महादेव, ऑलमाइटी महादेव, एस्ट्रो निशांत भारद्वाज और द फैक्ट स्पीकर्स, तीनों में आपका स्वागत है भाई। ये बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये जो वीडियो है ये तीनों में जाएगा, और चूंकि ये विषय ही ऐसा है जो हर चैनल पे उठना चाहिए। नेगेटिविटी जो है वो आपको सत्यानाश कर डालती है। आदमी कितना भी वो हो, कितना भी वो, पर नेगेटिव सोचने से बाज नहीं आता। नेगेटिविटी आपके लिए करती क्या है? अब मैं उसका एक आपको प्रखर उदाहरण देता हूं। भारत की जीडीपी नंबर 2 पे है अभी, ठीक है जी, चाइना के बाद जो ग्रोथ है। पिछले अगर 9 सालों में से 2-3 साल कोरोना के निकाल दो तो उससे पहले के 3 साल भी नंबर 2 पे थी, उसके बाद के 3 साल में अभी भी नंबर 2 पे है। एक खाली तिमाही में 4.2 समथिंग रह गई वो। तो रघुराम राजन ने राहुल गांधी को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, हिंदुओं की जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतनी ग्रोथ रेट होती है। एक तिमाही के उसके ऊपर उन्होंने कह दिया था। अब 7.2 आई है पूरे साल की एवरेज, जबकि वर्ल्ड बैंक और खुद रिजर्व बैंक ने 6.8 की धारणा रखी थी। जीडीपी ग्रोथ कर रही है। भारत जो है अपनी विकास दर जो पीछे थी पहले, जो बहुत ही धीमी गति मंथर गति से चल रहा था भारत, उसको काफ़ी पीछे छोड़ के बहुत तीव्र गति से दौड़ने लग गया है। सरकार ये कहे, इसका ढिंढोरा विदेशों में पीटे, बुराई क्या भाई इसमें? क्योंकि सरकार को विदेशों में अपना बिजनेस बढ़ाना है, हिंदुस्तान का बिजनेस बढ़ाना है, तो उसे तो अपनी पॉजिटिव बातें कहनी ही पड़ेगी। और पॉजिटिव है तो क्यों ना कहें, बट इस कामयाबी को पॉजिटिवली भुनाने की बजाय बहुत से ऐसे लोग हैं मीडिया पे या हमारी राजनीति में, वो नेगेटिव पॉइंट निकाल के लाना चाहते हैं। नेगेटिव कैसे निकालते हैं जी? बोला हिंदुस्तान 5वें नंबर की इकोनॉमी है, ये सब कहने की बातें हैं। क्यों? बोला यूके और जर्मनी, यूके को हमने पछाड़ा है, जर्मनी ये विकसित देश है और इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। किसी की 10,000 है डॉलर, चाइना की 3100 है या 3500 है, या जर्मनी की 13,000 डॉलर है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। भारत की 2600 पर है कैपिटा इनकम, 2600 डॉलर। तो भैया उन तक पहुंचने में हमको और 15 साल लगेंगे। अगर हम 15% की ग्रोथ से आगे हर साल बढ़े तो ये बोला इस मुगालते में मत रहिए कि हम बहुत आगे तरक्की करके, तरक्की तो कर ही गए हैं भाई। आप 2600 डॉलर पर कैपिटा इनकम अभी बता रहे हैं, वो आज से 7-8 साल पहले कितनी थी जी? 1300। तो डबल हमने प्रोग्रेस की है। लेकिन इंडिया में हमारे प्रोडक्ट जो हैं, मोबाइल वगैरह जो हैं, वो पूरी दुनिया में जाने लगे हैं। चाइना का आधा मार्केट खा गए मोबाइल का हम, और लगभग 1-1.5 साल और रुक जाओ पूरा ही खा जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ। चाइना में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। चाइना के ऊपर कर्जा जो है अपनी जीडीपी का 3 गुना है।
अमेरिका के ऊपर अपनी जीडीपी का 5 गुना कर्जा है दुनिया का। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, अमेरिका की 40 करोड़ भी नहीं है, तो भी उनके ऊपर कर्जा अपनी जीडीपी से 5 गुना है। चाइना के ऊपर 3 गुना है। चाइना की जीडीपी अगर 100 रुपये का बिजनेस चाइना करता है तो 300 रुपये का उसके ऊपर कर्जा है। खोखली इकोनॉमी है, हमारे ऊपर इतना कर्जा नहीं है। हमारी जीडीपी के बराबर भी कर्जा हम पे नहीं है, तो भी विपक्ष हल्ला गुल्ला काटता रहता है कि आप जनता को अच्छी बातें जो अच्छी कहिए, जो बुरी है वो बुरी कहिए, पर बरगला के हमारे विकास को, हमारी प्रगति को भी झुठलाना और इसके विरुद्ध कहना कि ये तो झूठी बातें हैं, ये नेगेटिविटी। हम ये सोचें कि जहाँ थे उससे डबल गति से आगे बढ़ रहे हैं तो और प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का। ये उत्साहवर्धक होता है सुनना, उत्साह बढ़ाता है। बोले नहीं जी पैसे तो हम तो नहीं कमा रहे हैं, डबल हो गया तो क्या हो गया। पर आप देखिए उसका घर कितना बड़ा है, उसके घर में 25 कमरे हैं, देखो उसने इतना बड़ा मकान बनाया हुआ है। अरे हम इस झोपड़ी से 5 कमरों के मकान में आ गए, ये क्या कम है? ये उन्नति नहीं है। उसको उन्नति नहीं मानते ही, उसको प्रगति नहीं मानते, और चारों तरफ से देश और विदेश में भारत को घेरने की तैयारियां करते हैं, नीचा दिखाने। तो मतलब ना करें भाई, फिर हम बोले ये तो वहाँ तक पहुँचने में, हिमालय तक पहुँचने में या जर्मनी तक पहुँचने में हमको 15 साल लगे, तो ना चलना बंद कर दें। कौन जाएगा यार 15 साल में पहुँचेंगे ऐसे? ये चाहते हो? चलेंगे तो ही पहुँचेंगे। चाइना 1978 तक चाइना क्या था? उसका पूरी दुनिया की जीडीपी में 0.3% योगदान था। 1978 के आंकड़े उठा के देखिए। मतलब 100 चीज़ें दुनिया के लोग बेचते थे तो उसमें चाइना की एक भी नहीं थी, आधी थी। और 2020 आते आते 19 आते आते चाइना 15% योगदान हो गया उसका। 15 चीज़ें चाइना, 100 में से 15 चीज़ें तो चाइना की होती ही होती। आज 13 हो गया, पहले 15 था 2019। 15%। तो दुनिया में तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, हज़ारों चीज़ें एक दूसरे से रखती है। उसका 15% सोचिए कि चाइना ने कितने सालों में किया ही? लास्ट 50 ईयर्स। 50 में भी मैं आपको बता दूं, जब ये शनि की महादशा थी 20 साल की, तो ये 20 सालों में ही चाइना ने प्रगति की। तो वो ज़ीरो से, चाइना जो है ज़ीरो से नंबर 2 इकोनॉमी बन सकती है, हम नहीं कर सकते। हमें ये दिखाया जाएगा आपको तो इतने साल लगेगी जी, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, आपने तो कुछ किया ही नहीं है जी। नेगेटिविटी। आप एक पेड़ को रोज जाके गालियां दीजिए, पेड़ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहाड़ों में ऐसा ही करते हैं, जिस पेड़ को उनको गिराना होता है उसको काटते नहीं हैं, पूरे गांव वाले जाके उसको गालियां देते हैं और थोड़े दिनों में वो सूख के खुद ही गिर जाता है। तो ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में नेगेटिव करके वो हिंदुस्तान ख़त्म ही हो जाए और ये राज करते रहे। लानत है ऐसी सोच। और मैं आपसे कहता हूं कि इसी तरीके से जीवन में हम किसी प्रकार का विचार, नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे उतना हमारा विकास होगा। मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया है। नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से, नकारात्मक भावनाओं से दूर रहिए। और जो आपके सामने नकारात्मक बातें करता है उस व्यक्ति से दूर रहिए, उसको अपने जीवन से दूर रखिए।
आपकी प्रगति निश्चित है अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और देश की प्रगति निश्चित है अगर देश के लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इन नकारात्मक व्यक्तियों को अपने जीवन से दूर रहिए और इनको सत्ता से दूर रखिए, यही आपसे निवेदन है। आशा है मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।